नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्रामीण कनेक्शन। मैं हूं आपके साथ मधुसूदन यादव। भारत में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर सरकारी संगठन, जिसको एनजीओ भी बोला जाता है, लाखों एक्टिव है। अगर लाखों एक्टिव है तो लाखों करोड़ों की फंडिंग भी होती होगी, लाखों करोड़ों का टर्नओवर भी होता होगा। तो क्या वाकई में जो लाखों और करोड़ों जो एनजीओ है और जो टर्नओवर होता है, क्या वाकई में निचले स्तर तक के लोगों तक पहुंच पाता है? क्या जवाब मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकांश एनजीओ जो है, अधिकांश नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े नेताओं के अधीन है और उस एनजीओ को अपने मन मुताबिक उनका उपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं एनजीओ कागजी कार्रवाई तक ही रह जाती है। तो इस स्थिति में अगर कोई वाकई में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाकर लोगों को सेवा करना चाहे तो क्या स्थिति हो सकती है? सवाल है कि कोई अगर वाकई में समाज सेवा करना चाहता है इस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो आपको बता दूं सर कि जो नए लोग एनजीओ को शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सही तरीका से कोई गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, ना कहीं से फंडिंग मिल पाता है और उनको तरह तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसी एजेंसियां बैठी हुई है भारत में जो तरह तरह के प्रलोभन देते हैं कि आप हमारा मेंबरशिप ले लो, हम आपको सीएसआर फंड करवाएंगे, बहुत सारे ऐसी चीज है, ये प्रोजेक्ट दिलवाएंगे, वो प्रोजेक्ट दिलवाएंगे और कहीं ना कहीं वो जो मिलता है उस नए एनजीओ ओनर को कहीं ना कहीं वो पता चलता है कि एक छोटा सा अमाउंट, बड़ा सा अमाउंट उनके साथ चार्ज करता है कि आप मेरे मेंबरशिप बन जाओ, हम आपको ये काम करके देंगे। लेकिन चार्ज पे करने के बाद या तो उनका फोन बंद हो जाता है और कहीं ना कहीं एनजीओ का जो संस्थापक होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो ट्रस्टी होते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगती है। इस तरीके से सरकार का भी प्रॉपर सब चीज पर गाइडलाइन है, एनजीओ दर्पण है, नीति आयोग है, हर एक चीज पर गाइडलाइन है, लेकिन एक एनजीओ ऑनर को सही तरीका से उसका नॉलेज नहीं हो पाना, क्योंकि हमको लगता है कि भारत में अधिकांश लोग समाज सेवा से जुड़ना चाहते हैं, समाज सेवा को करना चाहते हैं, लेकिन सही रास्ता न मिलने के कारण वो उस चीज को करने में असक्षम है। तो दोस्तों, आज हम एक संस्था के बारे में बताना की कोशिश करेंगे। पार्थ प्रजापति सेवा संस्थान एक ऐसी संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है और पूरे तरीका से लीगली जो भी है वो सभी उनके पास डॉक्यूमेंट है और पिछले 4 सालों से समाज सेवा करने में कार्यरत है। उनका मुख्य काम है कन्यादान सेवा। वैसे परिवार जो परिवार आर्थिक व्यवस्था से कमजोर परिवार है, असहज परिवार है, वैसे परिवार को हम लोग शादी में कन्यादान का सामान प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें पलंग, सोफा, कुर्सी, टेबल, फ्रिज, कूलर, टीवी। टर्म एंड कंडीशन क्या होता है? तो उनको सिर्फ भाड़ा किराया प्रोवाइड करना होता है, बाकी सामान का कोई पेमेंट हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। जो आने जाने का भाड़ा किराया लगता है, जहां से हम लोग सामान एकत्रित करके और उनको वहां तक पहुंचाते हैं, जहां से भी वो एकत्रित करके पहुंचाते हैं, तो जहां से एकत्रित करने के साथ साथ उनके घर तक हम लोग पहुंचा करके जो देते हैं, वो सिर्फ भाड़ा किराया आपको पे करना है, वो भी आपके घर पे जाने के बाद। हम लोग कई तरीके का योजना बना करके काम किया। स्वयं सेवी योजना, कहीं कोई फंडिंग नहीं, कहीं कोई सीएसआर नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं। हम लोग एक कॉम्बिनेशन बना करके, जितने हमारे सदस्यगण हैं, जितने हमारे डायरेक्टर लोग हैं, सब लोग एक कॉम्बिनेशन बना करके समय समय पर इसमें सहयोग राशि दे करके सिलाई मशीन वितरण, हजारों लोगों को सिलाई मशीन हम लोग वितरण किया।
और आगामी जो प्रोजेक्ट है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ साथ हम लोग एक ऐसा पहल करने जा रहे हैं, पार्थ प्रजापति सेवा संस्थान एक न्यूज पोर्टल की शुरुआत किया है। द ग्रामीण कनेक्शन के नाम से पोर्टल है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल और सोशल मीडिया आप जहां देख रहे हैं, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube को आप कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने फ्रेंड को, अपने जो भी सगे संबंधी है उनको इस संस्थान के बारे में बताएं। हम लोग निश्चित रूप से उनका सहयोग करने का काम करेंगे। और द ग्रामीण कनेक्शन उनका आवाज है जो समाज में दबे कुचले निचले स्तर के लोग हैं, उनका आवाज है द ग्रामीण कनेक्शन। नीचे एक हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, आपको अपनी विचार व्यक्त करना है, अपना समस्या बताना है। उस समस्या को हम लोग पूरे तरीका से आपके प्रशासन, आपकी सरकार, आपके सिस्टम को हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो समस्या है वो सिर्फ समाचार बन के नहीं, उनका एक निश्चित समाधान भी बन के आवे। इस पर हम लोग पूरे तरीका से प्रतिबद्ध होकर के काम करेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है इस संस्थान को और इस ग्रामीण कनेक्शन न्यूज पोर्टल को। जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे, किसी का कोई सहयोग नहीं कर सकता है। इसलिए कुछ भी करने के लिए आपका सहयोग अत्यंत अनिवार्य है। धन्यवाद।